तो आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या आगे क्या कहता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस जो है a+1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हों तो हमको बताना है ऐसे स्थिति में ये a और b का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। हमारे पास जो है दो शून्यक हैं, -2 और -3 द्विघात बहुपद इतने इतने के शून्यक हैं। तो इन शून्यक को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू कितना है, ये देखिए अल्फा का वैल्यू मतलब शून्यक, ये दो शून्यक हैं, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा कंसीडर करते हैं। ये हो गया -3। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, शून्यकों का योग जो होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को क्या कीजिए, तो इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² प्लस है a+1 इंटू एक्स और प्लस है बी, यही हमारा इक्वेशन है। अच्छा इसको ध्यान से देखिएगा, इसका कंपैरिजन अगर जाए ax² प्लस bx और प्लस c से कीजिएगा तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 छिपा हुआ है, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू देखिएगा तो ये a+1 है और c की जगह पर क्या है b है, यही तो है दोस्तों। तो चलिए हम अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों ध्यान से समझिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्य का योग क्या होता है। तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। क्या होता है -b/a। अब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू देखिए, ये है -2 और ये है -3। अच्छा b/a क्या होता है, अभी तुरंत मैंने इक्वेशन दिखाया कि इसको किससे तुलना करना है। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए a का वैल्यू तो 1 है, b का वैल्यू a+1 है और c का वैल्यू b है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका। अच्छा रुकिए दोस्तों, लगता है सवाल में कुछ छूट रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ इसे। तो देखते हैं दोस्तों, बनाते हैं अपने, पता चल जाएगा ये सवाल सही लिखा है या गलत। ऐसे तो क्वेश्चन बैंक में कुछ ऐसा ही है। आइए तो यहाँ पर क्या है -b/a। अब देखते हैं b का वैल्यू क्या हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो b का वैल्यू जो है यहाँ है, ये है b का वैल्यू, ये है b का वैल्यू, ठीक है। ये है हमारा क्या b का वैल्यू। तो आप देख लीजिए सर दोस्तों कि b का वैल्यू क्या है, यही है। अब हम क्या करेंगे, इस b की जगह रखेंगे क्या a+1 और a की जगह देखिए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, a की जगह क्या छिपा हुआ है 1। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, a लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगर जब फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है, इसको पहले इक्वेशन को कंपेरिजन कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है 1 और b का ये पूरी वैल्यू है b का, और c का वैल्यू यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों। इस तरह भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये सब वहाँ लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों जुड़कर हो गया -5 और ये हो जाएगा देखिए -a और प्लस नहीं, ये भी हो जाएगा क्या, माइनस से गुना होगा तो -1। 1 से इसको अगर जब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 था, 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो -5 हो गया और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो 1 को इधर लाएंगे, ये हो गया -5 और ये हो गया +1 और यहाँ हो जाएगा -a। अब माइनस कर लीजिए तो ये हो गया -4 = -a। अब दोनों बगल से माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 4। तो अभी तक हमने क्या फाइंड किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ a का वैल्यू फाइंड किया है कि a का वैल्यू हमने इस तरह से निकाला है। अब चलिए हमको b का वैल्यू भी निकालना है, तो b कैसे निकलेगा उस पर हम विचार कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक रिलेशन तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग का ये है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। ये जो है मेन फार्मूला है, अगर ये याद रखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ये फार्मूला है, एक और फार्मूला है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब ये योग है, अब एक क्या होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होता है c/a। ये क्या होता है c/a, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है c/a, ये भी फार्मूला है, ये भी क्या है फार्मूला है। अब चलिए देखिए क्या है, शून्य क्या है -2 और -3, यहाँ लिख देंगे -2 और इंटू लिख देंगे माइनस कितना 3। c की जगह पर आप क्या देख रहे हैं b और a की जगह पर 1 देख रहे हैं ना, तो ये 1 पुट करेंगे, ये हो गया कितना +6 = हो गया b/a।
1। तो अब ये इससे गुना होगा, b इजिकल टू कितना हो जाएगा 6, अर्थात b का वैल्यू कितना निकल गया, तो b का वैल्यू निकल गया दोस्तों 6, अर्थात a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6। मिलाइए कहाँ है, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना है 6। इस प्रकार हमने इस सवाल को सॉल्व किया। एक्चुअली ये सवाल 2 नंबर में पूछना चाहिए, लेकिन बोर्ड 1 नंबर में पूछ रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अब अगला प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है, कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, ये a है दोस्तों, के शून्यक का गुणनफल 8 है, तो a का वैल्यू निकालना है। अभी तुरंत कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यक का गुणनफल क्या है, 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल तो देवे किया है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या हो गया c/a। ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल है, अर्थात ये 8 दिया गया है। अब c इसमें क्या है, तो देखिए फिर से ये कंपेरिजन कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह क्या है, तो a आ रहा है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे a, और a की जगह क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 हिडन है, अर्थात ये 1 हो जाएगा। अर्थात ये a का वैल्यू कितना आ रहा है आपके सामने, 8 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, तो a का वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, बड़ा इजी क्वेश्चन था यह, और काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ कहता है किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। बोला किस द्विघात बहुपद के शून्यक जो है -4 और -2 हैं। तो पहला को हम मान लेते हैं शून्यक को क्या 4, और दूसरा को क्या लिख लेते हैं बीटा, अर्थात -2। ये दोनों शून्यक हैं। अब देखिए किस द्विघात का है हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर से 2 सवाल को हम एक साथ समझ सकते हैं। एक तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए सीख लेंगे। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद जब शून्यक दे दे और इसी तरह पूछे द्विघात बहुपद क्या होगा, एक फार्मूला होगा दोस्तों, ये निश्चित याद रखिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है जब भी द्विघात शून्यक दिया रहे द्विघात द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहे तो यही सेम फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो आते हैं, हमको बहुपद निकालना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर छोड़ दिए। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर -2 पुट कर दिए, एक्स प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू क्या है -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस, ये दोनों माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पर से माइनस हो जाएगा 8। आप देख रहे हैं दोस्तों, अब ये हमारा बहुपद निकल चुका है। अब देख लीजिए कंपैरिजन कीजिए, बहुपद ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, ए नंबर ऑप्शन मिलेगा कि यही सेम चीज़ है। तो निश्चित रूप से ये जो फार्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए, उसके आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो पी एक्स है इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बटे 4 फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा बटे 4 फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा वह देखिए, सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा बटे 4 यही तो हमको निकालना है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म निकालेंगे, अर्थात यहाँ पर इक्वेशन दिया अल्फा इंटू बीटा फाइंड कीजिए, तो c/ क्या होगा a, अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना ही है, तो c का वैल्यू इसमें क्या है, तो देखिए -4 है, क्यों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये हो गया -4 और a का वैल्यू यहाँ इक्वेशन में क्या हिडन है 1 है, यहाँ 1 पुट किए, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया, कितना हो गया -4। अब उस चीज़ को निकालना है, क्या निकालना था हमको, अल्फा इंटू बीटा बटे 4, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया -4 और नीचे 4 है, तो ये ये मल्टीप्लाई जो है कट कर कितना हो जाएगा -1, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी यह जो है कहें तो एक तरह से जो है इसमें कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से पता है तो आपके लिए भी यह आसान है। देखिए ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा शून्यकों का गुणनफल का और शून्यकों के योग का, तो शायद ये क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसी वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 और -5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले आप देख लीजिए बहुपद दिया क्या है, तो बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 1 और माइनस कितना है 5, यही तो है हमारे पास। पहले इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर -3x और माइनस हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 5,
ये हो गया आगे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x, ये दोनों ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का होगा। तो ये कंप्लीटली हमारा अब द्विघात बहुपद आ चुका है। अब हम आगे काम कर सकते हैं। अब हमको वो निकालना है, यहाँ पर कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए जब आप इस द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हैं तो क्या क्या वैल्यू आपको मिला। यहाँ पर a का वैल्यू छिपा हुआ 1 हिडन, तो a हो गया, और b का वैल्यू -3 आ रहा है, c का वैल्यू -8 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस टर्म पर काम करना है दोस्तों। तो इस टर्म पर काम करना है, क्या क्या है, तो ये है अल्फ़ा प्लस 1 और इंटू क्या है, ये है जो है बीटा प्लस है 1। इसी पर तो आपको मेनली काम करना है, चूँकि अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इस पर आपको वैल्यू पुट करते हुए काम करना है। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर बराबर होगा दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, तो इसी पर तुमको काम करना है। अब चलिए यही वैल्यू हमको निकालना है कि इसका क्या होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू हो जाएगा +1 इंटू बीटा प्लस 1। हमने क्या किया, पहले इस अल्फ़ा से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सेकंड टाइम क्या किया, इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। वही तो वहाँ लिखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, बीटा प्लस हो जाएगा 1। थोड़ा रिलेशन बैठाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है, तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है c/a। अब देखिए दोस्तों, इसको लिख देंगे c/a प्लस, इन दोनों का रिलेशन देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है -b/a, और ये जो है +1 है। आइए अब इस इक्वेशन में ढूंढिए, c का वैल्यू क्या है, -8 है, पुट कर दिए, a का वैल्यू क्या है, तो 1 है, पुट कर दिया हमने। ये दोनों देखिए प्लस है। अब यहाँ पर देखिए -b, तो b का वैल्यू क्या है, तो ऑलरेडी क्या है, -3, क्या है इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू है -3। तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस वहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का वैल्यू हो गया 1, अब प्लस यहाँ क्या है 1। अब देखिए ये हो गया -8 + 3 और +1, अर्थात -8 और प्लस हो गया 4 = कितना हो गया, -4। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व करके क्या आया, तो -4 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो गया -4। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये सब क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये निश्चित रूप से आपके दिमाग में चला जाएगा। यह थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्या कहता है, प्रश्न नंबर 36 बोलता है, किसी वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यह सब क्वेश्चन देखकर ही लगाने वाला है, इसमें कुछ भी बड़ा इशू नहीं है कि ये नहीं बनेगा, हाँ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सर्किल मैंने बनाया और ऐसा 2 समानांतर रेखा खींचना है जो क्या करें, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, एक समानांतर रेखा हो। देखिए ये एक दूसरे के समानांतर है, इसमें क्या दिया है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी गिवन है, ये हो गया, ये कितना है टोटल, तो 10 सेंटीमीटर है। अब जानते हैं ये वृत्त का व्यास, वृत्त का क्या है दोस्तों, व्यास। जब वृत्त का यह व्यास है तो इसका आधा भाग जो होगा, ये ऊपर वाला पार्ट, ये आधा भाग, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 10 है, आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अर्थात ये पार्ट आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो गया, इसका मतलब ये त्रिज्या है, या इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या। टोटल था 10 और आधा क्या होगा, त्रिज्या। क्यों, d = जो फार्मूला होता है वह 2r, अर्थात अगर हमको r चाहिए तो d बटे कितना करना होता है, 2, तो r = 10/2 = कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपने देख लिया दोस्तों, ये बड़ा ही देखकर आसान सा क्वेश्चन था, लगाना था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ये जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए ये कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करती हों तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो पहले तो 2 वृत्त बनाना होगा आपको, और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ वृत्त बनाना होगा। देखिए एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त और बनाइए दोस्तों जो एक दूसरे को स्पर्श करता हुआ हो। ठीक है, शायद ये पूरा गोल नहीं हुआ, समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 2 वृत्त स्पर्श कर दिया, अब कितना मैक्सिमम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, पहले वो देखिए। ये तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं दोनों स्पर्श कर रहा है, तो यहीं पर तो एक लाइन आ रहा है दोस्तों, एक लाइन तो यहाँ से चला जाएगा स्पर्श करता हुआ। ठीक है, एक लाइन आपने देख लिया कहाँ से चला गया, ये स्पर्श करता हुआ यहाँ से आपको मिल गया। अब दूसरा देखिए, अगर जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से भी एक लाइन खींचा जा सकता है जो क्या करे, तो इसको स्पर्श करें ध्यान से। ये हुआ दोस्तों, हे हो गया। और देखिए दूसरा लाइन क्या हो सकता है, अब नीचे से देखिए, अगर जब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से भी क्या होगा, स्पर्श करता हुआ रेखा खींचा जा सकता है।
देखिए दोस्तों, ये स्पर्श करता हुआ रेखा खींचा जा सकता है। ऊपर भी एक खींचा था हमने, ये देखिए, ये यहाँ पर भी स्पर्श करेगा यह, ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्पर्श करा। तो टोटल कितने लाइन हैं? 3 लाइन है। एक तो ऊपर लाइन है ये वाला, दूसरा लाइन ये वाला, और तीसरा लाइन ये वाला। ये 3 जो है 2 स्पर्श रेखा अगर बाह्य रूप से स्पर्श करती हो तो इस कंडीशन में 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात 3 होगा इसका आंसर। मेरा पिक्चर अच्छा नहीं बना है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप अच्छा से पिक्चर बनाकर इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, मैं प्रश्न आपको पहले पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB का वैल्यू क्या होगा? आप सबसे पहले यह बाह्य बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA और PB, है ना। तो अब देखिए हम एक थ्योरी पढ़े हैं, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यहाँ पर क्या है? 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो है एक बिंदु से अगर खींचा जाएगा 2 स्पर्श रेखा तो आपस में बराबर होता है, अर्थात PA और PB किसे क्या क्या दोस्तों? तो PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होगी? बराबर। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब, यह दूसरा थ्योरी है, और पहला थ्योरी क्या है? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। तो ये एक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, इसकी लंबाइयां क्या होती? बराबर। तो देखिए अगर जो ऊपर वाला 6 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो बताइए ये सब प्रश्न कहाँ भारी है दोस्तों? यह सब तो आसानी से आप ला सकते हैं, इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक, इसमें कुछ भी दम नहीं है। आइए अब क्या है अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न देखिए, यह भी जो है प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों। इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। कहा जा रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। बोल रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। यह स्पर्श रेखा इसे 60 डिग्री पर बना हुआ कोण है। तब कहता है पर झुकी है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, हमको PA और PB ये दोनों निकालना है। ये निकलेगा कैसे वो जान लीजिए पहले। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा है, या 2 नंबर में पूछने लायक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हाँ बोर्ड ने पूछा है 1 नंबर में तो इसे बनाना होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसके जो है विभाजक रेखा खींचिए। ये देखिए हमने क्या किया, तो लाइनिंग खींच दिया, और यह क्या हुआ? एंगल 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया। यह अर्धक रेखा कहलाता है, यह जो है ये अर्धक रेखा कहलाता है। इसे 2 पार्ट में बांट दिया। अब ये हो गया 30 डिग्री दोस्तों, और ये भी कितना हो चुका है? 30 डिग्री, अर्थात दोनों का एंगल अब चेंज हो चुका है। अब उस ऊपर, अच्छा मैं इसको O कंसीडर कर देता हूँ। अब थोड़ा ऊपर वाले को देखिए, मैं पिक्चर 1 बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए अब ये क्या है? 90 डिग्री पर A है, हो गया 90 डिग्री, है ना। इस पिक्चर को अगर जो सीधा कीजिएगा तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ जो है ऐसे कंडीशन में क्या होगा? O यहाँ है तो P यहाँ है, ध्यान से। अब देखिए P पर एंगल कितना है? 30 डिग्री बन गया, है ना, और OA कितना है? 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालने के लिए कह रहा है क्या? तो हमको कह रहा है AP। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? AP। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको क्या बोल रहा है? AP, स्पर्श रेखा बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा निकालेंगे, कैसे निकलेगा? यह एंगल है, इसके सामने वाला जो भी होता है वो P हो जाता है परपेंडिकुलर। क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। तो ये अब तो हाइपोटेन्यूस ये है ही, तो ये क्या है? बेस है। अब P और B में रिलेशन देखिए, कौन सा फंक्शन है जो रिलेशन देता है? P और B अगर हम लगाएं टेन थीटा तो क्या होता है? P/B ही होता है दोस्तों, P/B। अब टेन कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और P का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 सेंटीमीटर। क्या B का वैल्यू है? नहीं, वही तो निकालना है। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये हो गया 3/B। तो ये B अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये √3 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा? 3, अर्थात B का वैल्यू कितना हो गया? 3 रूट अंडर 3, अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई हो जाएगी 3 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, गलती से जो ऑप्शन B और C सेम हो चुका है, तो आप दोनों में से एक ऑप्शन को पहले चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए? ऑप्शन 1 चेंज कर लीजिए। देखिए ये तो इसमें क्या है? B का वैल्यू हमने निकाल दिया है, जो है मतलब
ये जो निकलेगा बी कहने का मतलब है पी ए परपेंडिकुलर जो निकलेगा वो निकलेगा 3√3, अर्थात इस ऑप्शन नंबर जो है बी 39 नंबर का सही है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लग रहा था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए आप क्या किए, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का वैल्यू। ये बड़ा आसान सवाल है, इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो लिखा है साइन 20 डिग्री और प्लस हो गया थीटा बराबर क्या है कॉस 30 डिग्री, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 90 और माइनस जो है 60 डिग्री होगा, लिख सकते हैं, क्योंकि घटकर फिर से 30 ही आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। क्या हो जाता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। दोनों बगल से साइन क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 20 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, 20 उधर चला जाएगा तो ये हो गया 60 डिग्री और माइनस हो जाएगा 20 डिग्री, अर्थात ये माइनस होकर कितना हो गया 40 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात 40 डिग्री। और इस तरह के लॉजिकल प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूर इसका आप ध्यान रखेंगे